अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आपको जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है जी ग्राफिंग फंक्शंस वाले, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 40 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज का लिंक देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करूँ, आज के लेक्चर में इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 42 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के नीचे कैप्शन सब टाइटल्स आपको शो हो रहे होते हैं, आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, इजीली आप लोग सिंपल वे में सीसी बटन को ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फॉर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दो टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x माइनस 2 से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल वेज में सबसे पहले हम इसकी जो है वो डोमेन को का आइडिया रख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली इसकी डोमेन क्या होने वाली है। तो यहाँ पे सिंपल देखेंगे, आपको पता है कि डोमेन में डिनोमिनेटर में आपको जीरो नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर जीरो बन जाता है तो सारा का सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो सारा फंक्शन अनडिफाइन। इसमें इट मीन्स कि इसकी डोमेन में 2 नहीं आएगा। इसकी डोमेन में 2 के अलावा सारी चीजें सारी सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन इसकी डोमेन में 2 आने वाला नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे भी इसको मेंशन कर सकूं ताकि बाद में आपको आसानी हो इसके ग्राफ ड्रा करने में। और इसके जो है वो डोमेन आपको यहाँ पे बता देते हैं कि रियल नंबर्स में से आप अपने माइनस कर देना है 2 को। 2 इसमें नहीं आएगा, मैं इस तरह कर इस तरह कर लें, 2 इसमें नहीं आने वाला, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स की डोमेन में आने वाले हैं। अब सिंपल जब हम लोगों ने क्या प्रोसेस करना होगा, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, पहले हमें इसका चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल वे में यहाँ पे आप लोग देखिए बटे की शक्ल में फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, या फिर इसको ऊपर लेके जाके x माइनस 2 की पावर -1 करके यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, एलोप्टर रूल, और इस हर का जो रूल्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर यहाँ पे भी आई बटन भी आगे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देता हूँ। आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आने वाला जी। अब यहाँ से आप लोग इसके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप लोग पहले इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वैल्यूज आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x विच इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। इसी तरह से यहाँ से आप लोग कर सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी x विच इज इक्वल टू 2। ये 3 इसके आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोग सिंपल यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके मजीद इसका चेकआउट कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो सिंपल जो है वो आप लोगों के पास क्या होने वाला है, यहाँ पे लेट्स सपोज भी नेगेटिव इन्फिनिटी ये जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है जी 1, लेट्स सपोज भी यहाँ पे हमारे पास 1 है, उसके बाद 2 है, ये हमारे पास 2 है, उसके बाद 3 है, ये हमारे पास 3 है। अब 2 जो है वो आपको पता होना चाहिए 2 जो है इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए आपने ये भी बात ध्यान में रखना है कि ये 2 जो है यहाँ पे इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, ताकि जब हम बाद में ग्राफ बनाएंगे वहां पे भी आपके जहन में होना चाहिए। तो यहाँ से सिंपल आप लोग क्या करें, 1 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें, उसको पुट करें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में। लेट्स सपोज कि मैं 1 से पीछे ले लेता हूँ जी, आपके पास 1 से पीछे 0 भी आ सकता है, तो 0 ले सकते हैं, -1 -2 कुछ भी, -2 ले लेता हूँ। 1 और 2 के दरमियान ले सकता हूँ मैं जी 1.5 ले सकता हूँ। इसी तरह से मैं 2 और 3 के दरमियान 2.5 ले सकता हूँ। 3 के आगे मैं 4 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। अब अगर आप लोग -2 को कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसमें जहां जहां पे एक्स वहां पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है आपके पास बेसिकली पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, यहाँ पे फिर आंसर आ रहा है जी आपके पास नेगेटिव में। ठीक है जी। उसके बाद फिर आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे फिर आंसर आपके पास आ रहा है जी पॉजिटिव में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग -2 पुट करेंगे इस फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव में, आंसर पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव ये पुट करेंगे 1.5, आंसर नेगेटिव में आएगा। इस तरह से यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, पहले जो है आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर जो है ना वो नेगेटिव मतलब फिर डिक्रीज होता जा रहा है, फिर डिक्रीज के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से कुछ आपके पास ग्राफ बने, इस तरह की स्केचिंग होगी, आपको बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से सिंपल आप लोग देख सकते हैं इसका लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, लोकल मिनिमा कहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये है जी इसका लोकल मैक्सिमम, और ये है जी इसका लोकल मिनिमम आपको नजर आ रहा है। अब इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो ये ग्राफ ऊपर को जा रही है, ऊपर को कहां तक जा रहा है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये इधर से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम हम नहीं जज कर सकते, लेकिन आपको इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम यहाँ पे नजर आ रहा है।
लोकल मैक्सिमम कहाँ पे नजर आ रहा है जी, इस इंटरवल पे 1 के ऊपर चेंज हो रहा है, 1 के ऊपर, और ये जो इसका लोकल मिनिमम वो 3 के ऊपर है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी, इसका लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 को इस फंक्शन में पुट करें, वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास है जी लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर है। अगर आप हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर वो दे रहा है जी 2, वाई की वैल्यू 2 दे रहा है, 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आपको दे रहा है 6। ये पॉइंट्स आपके पास बेसिकली बन चुके हैं, ताकि जब हम बाद में ग्राफ बनाएंगे उसकी भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास साहब इसका क्या होता है, वो होता है जी हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम इसका पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक आउट करेंगे। तो वाई डबल प्राइम सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग सिंपल इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल देखना चाहते हैं, लेक्चर अपलोडेड है कंप्लीट, आपको अब इसकी चीजों की समझ होनी चाहिए। अब ये जी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे उसने आपको दिया हुआ है। सिंपल यहाँ से आप लोग इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, इसके न्यू डिनोमिनेटर को 0 बराबर चेक आउट कर सकते हैं। एक्स माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू आ चुका है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डोमेन में 2 शामिल ही नहीं है। इट मीन्स कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। फिर हम जब इसको रियल लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 2 है जो कि इसके डोमेन में शामिल नहीं है। तो 2 से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके, लेट्स सपोज 2 के पीछे आप कोई भी पॉइंट 0 ले सकते हैं, 2 के आगे आप 4 ले सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप 0 को पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव में। यहाँ पे 4 पुट करेंगे, आंसर आने वाला पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव में तो कनकेव डाउन हो रहा है, अगर पॉजिटिव में तो कनकेव अप हो रहा है। ये सिंपल चीजें हमने चेकआउट की हैं इसके जो ग्राफ बनाने के लिए। 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे इसके एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेंगे। मींस के जो ग्राफ बनेगा हमारा वो लाइन के साथ साथ जाएगा, लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, बल्कि लाइन के साथ साथ जो है वो चलता जाएगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे समझ आ जाएगी। अगर आप लोग जानते हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, उसके लेक्चर्स कंप्लीट अपलोडिंग है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बना के आपकी सारी बातें क्लियर कर देते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स यहाँ पे लगा चुका हूँ 1 2 3 2 एंड 6। यहाँ पे आप लोगों के पास जब एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 थी, एक्स 1 के ऊपर वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 बन जाएगा। पॉइंट आपके पास एक्स की वैल्यू जब 3 है तो वाई आपके पास 6 आया था, तो 3 के ऊपर आपके पास जब वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल देखेंगे, सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक 2 इसमें शामिल नहीं है, ये बात आप जहन में रख लीजिए। इधर को भी 2 इसमें शामिल नहीं है। माइनस ले जी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके ये 2 तक आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है, ठीक है जी। और 2 के ऊपर आप इसका वर्टिकल एसिम्पटोट भी लगा, क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं है तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे इसका वर्टिकल एसिम्पटोट भी लगा सकते हैं कि 2 से जो ना वो लाइन आगे क्रॉस नहीं करना। इट मीन्स कि ये आपके पास पॉइंट है, ये है जी आपके पास पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है। तो कनकेव डाउन कैसे होता है, कनकेव डाउन ऐसे होता है जब पॉइंट ऊपर होता है ग्राफ नीचे होता है। यहाँ पे मैं बना दे इस तरह से बना देता हूँ, इसके साथ ऐसे इस पॉइंट में से गुजरेगा और ऐसे जो वो चलता हुआ यहाँ से इस तरह से। इसी तरह से ये देखें जी, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं 2 के बाद इंफिनिटी तक आपके पास कनकेव अप हो रहा है, 2 से आगे कनकेव अप। ये पॉइंट है, कनकेव अप कैसे होता है, ग्राफ ऊपर होता है पॉइंट नीचे होता है। ये इस लाइन के साथ टच करता ऊपर को जा रहा है और इधर को ये कुछ इधर को जा रहा है इस तरह से। ये जो आपके पास कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, कनकेविटी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कंप्लीट लेक्चर डिटेल में अपलोडेड है। लिंक नीचे मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये आज कनकेव अप वो होता है जहाँ पे पॉइंट नीचे होता है, ग्राफ ऊपर होता है। कनकेव डाउन वहां होता है जहां पे पॉइंट तो ऊपर होता है, ग्राफ नीचे को होता है इस तरह से। ये कनकेव अप इस तरह से और कनकेव डाउन इस तरह से होता है। तो ये देखिए, ये 2 आपके पास वर्टिकल समटोर था, 2 के साथ साथ जो है वो लाइन ग्राफ जा रही है, लेकिन 2 को क्रॉस या टच नहीं कर रही। यहाँ पे भी 2 के साथ जा रही है लेकिन 2 को टच या क्रॉस नहीं कर रही। ये होता है बेसिकली वर्टिकल असमटोर। तो ये इसका कंप्लीट ग्राफ था। तो ये है जी आपके पास, जहाँ पे आपने चेक आउट भी किया था कि लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये 1 के ऊपर लोकल मैक्सिमम है, ये ऊपर है ग्राफ, और लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर लोकल मिनिमम है, ये नीचे की तरफ ग्राफ, ठीक है जी। ये जी कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने क्लास में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सदका जारी समझ के इसको शेयर किया करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की।
नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो डोमेन में ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, डोमेन इसकी होगी तमाम के तमाम रियल नंबर्स, यहाँ पे x से जब कोई भी आप पॉइंट पुट कर दें ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होने वाला। इट मीन्स कि इसकी जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स होगी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं ले चुका हूँ, इसकी पावर में आप 1/3 करके पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इजिली इसके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये आपको इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब यहाँ से मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ, तो पहले पहले आप उसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लें, फिर इसके डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लें, आपके पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से इसका क्रिटिकल आ जाएगा x इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप लोग इसकी पावर में 3/2 करेंगे तो x की पावर 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी पावर में 3/2 करेंगे तो उसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो x की पावर 3 इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1 ही आ जाएगा। अब सिंपल आप लोग जो है उसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इधर को जा रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये है जी आपके पास लेट्स सपोज -1, यहाँ पे जी आपके पास 0। अब -1 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में आप लोग पुट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो इसका आंसर बेसिकली आने वाला है जी वो पॉजिटिव में ही इसका आंसर आएगा। -1 से पीछे -2 ले सकते हैं, 0 और -1 के दरमियान -0.5 ले सकते हैं, 0 के बाद आप 1 या 2 ले सकते हैं। इसको पुट करेंगे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में तो आंसर आने वाला जी नेगेटिव में। फिर आंसर आपके पास पॉजिटिव में ही आंसर आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा, सॉरी। यहाँ पे किधर गया डस्टर इसका, यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव में। फिर आंसर आपके पॉजिटिव में आने वाला है, फिर आंसर आपके पॉजिटिव में आने वाला है, तमाम के तमाम आंसर आपके पॉजिटिव में आएंगे। इट मीन्स का फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल जब आप लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन जब आपके पास इंक्रीज ही करता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, जैसे भी जो है उसको चले, जब हम बाद में ग्राफ बनाएंगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। फंक्शन जो इसका इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा। इट मीन्स कि जब इंक्रीज ही करता जा रहा है तो हम ये कहां तक जा रहा है मेरी नो आइडिया। और जब फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीज ही करता जा रहा हो तो हम उसके लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग लिख सकते हैं कि नो एब्सोल्यूट एंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, इसकी ये वाली वैल्यूज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट, हमारे पास जो है वो सिर्फ फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है। इट मीन्स कि हम इसकी ये वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख सकते हैं। तो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, वो जी 2x ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, ये है जी 2x ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर में उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है जी 5/3, 5/3। अब ये जी आपके पास बेसिकली इसका सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ से आप इसके पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए पहले इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट करते हैं, फिर इसके डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 तो जाकर 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू इसकी पावर 3/5 करके कट जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। एक्स क्यूब इक्वल टू -1, तो यहाँ पे भी आपके पास x इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स के दो यहाँ पे आपके पास इसके क्रिटिकल इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बन चुके हैं। ये है जी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सपोज ये है जी आपके पास -1, ये जी आपके पास 0, -1 से पीछे -2 ले लें, इनके दरमियान -0.5 ले लें, 0 के आगे 2 ले लें। -2 को इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं कि आपको अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो कनकेव अप होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा तो कनकेव डाउन होगा। तो मैं यहाँ से देखिए आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को सिंपल इसको कैलकुलेटर पे चेक करना है। तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, फिर इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स कि पहले आपके पास कनकेव अप हो रहा है, फिर आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आपके पास कनकेव अप हो रहा है। अब इन टर्म्स को यूज करने के बाद आप लोग सिंपली जब इसका ग्राफ इजी वे में ड्रा कर सकते हैं, मैं आपको इसका ग्राफ स्केच करके बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं पॉइंट्स लगा चुका हूँ, इसका पॉइंट 0 1 -1 मैंने यहाँ पे क्यों लगा चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड -1 थे। तो यहाँ पे अगर आप लोग जब इसी x इक्वल टू 0 को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो 0 प्लस 1, ये इसका आंसर 1 आएगा। इट मीन्स के 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। इसी तरह से आप -1 के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर -1 इस फंक्शन में पुट करेंगे आप लोग तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -1 प्लस 1 उसका आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स के -1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ से सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि पहले नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यहाँ तक पहले आपके पास कनकेव अप हो रहा है, ये कुछ इस तरह से कनकेव अप हो रहा है।
इसके बाद कनकेव डाउन हो रहा है जीरो तक, ये जीरो तक यहां तक कनकेव डाउन हो रहा है, ये कुछ इस तरह से ये कनकेव डाउन हो रहा है। उसके बाद फिर जीरो से आगे फिर कनकेव अप है, जीरो से आगे फिर कनकेव अप है, तो फिर कनकेव अप इस तरह से हो। ये है जी कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 42 का। यहाँ से दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास है वो पहले नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यहाँ तक पहले कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। ये है जी कंप्लीट मेथड, कंप्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कहीं से क्यूरी है को आपको समझ नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, नोट्स बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखें, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।